नमस्कार। आज आइडेंटिटी थ्योरम पर एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक फंक्शन जो कि एनालिटिक है सी के ऊपर, तो आपको बताना है कि एफ कांस्टेंट कब होगा अगर जीरोज ऑफ एफ जो है इन सीक्वेंसेस को रखता है। तो किन सीक्वेंसेस को जीरोज ऑफ एफ रखेगा तो आपका एफ कांस्टेंट हो जाएगा, यही बताना है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी थ्योरम की बात करें तो एफ अगर एनालिटिक है डोमेन डी पर, और यहां पे इस क्वेश्चन में डी बराबर क्या दिया हुआ है सी, तो इस क्वेश्चन के लिए आइडेंटिटी थ्योरम का क्या यूज है, किस तरीके से यूज करेंगे, यही डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मतलब आइडेंटिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर एफ एनालिटिक है डोमेन डी के ऊपर और ए अगर कोई सेट है जो कि जीरोज ऑफ एफ को कंटेन करता है, यानी कि z बिलोंग्स टू d सच दैट f ऑफ z आपका 0 है। इस क्वेश्चन में d जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे c लेंगे क्योंकि एनालिटिक है c के ऊपर, ठीक है। तो आइडेंटिटी थ्योरम के हिसाब से अगर a डैश इंटरसेक्शन d यानी कि डोमेन और डेराइव्ड सेट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 5 हो, यानी कि a जो है वह एक लिमिट पॉइंट रखे डोमेन d में, तो उस केस में देन आपका जो f है वह आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो फंक्शन f है वह आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका f ऑफ z बराबर 0 हो जाएगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू द डोमेन, यानी कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए आपका f ऑफ z क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ अब यहाँ पे देखनी है कि मतलब किस सीक्वेंस को रखेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ ये कंटेन कर रहा है सीक्वेंस को। तो अगर मान लीजिए कि अगर सीक्वेंस ए एन इज इक्वल्स टू 1/n, अगर यह सीक्वेंस ए के अंदर है, ठीक है, अगर यह सीक्वेंस ए के अंदर है, तो क्योंकि यह जो सीक्वेंस है 1/n ये कन्वर्जेस टू 0 होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो इससे क्या मतलब निकला कि अगर यह 0 पे कन्वर्ज करेगा तो उस केस में निश्चित तौर पे ये जो 0 है जो कि लिमिट पॉइंट है वह डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि C जो है वो तो 0 को कंटेन करता ही है। तो डेफिनेटली अगर सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ कंटेन करेगा इस सीक्वेंस को, तो जो लिमिट पॉइंट हैं और जो डोमेन है उसके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ रहेगा, वो फाई के बराबर नहीं होगा। तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम आपका f आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि आपका f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन बी में क्या था, ऑप्शन बी में था -1 का पावर n माइनस 1/n। यहाँ पे भी ये जो सीक्वेंस है यह ए के अंदर है, यानी कि सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ के अंदर है। तो ये सीक्वेंस भी अगर हम बात करें तो इसका जो लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट 0 तो होगा ही, क्योंकि 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो 0 इसका एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक लिमिट पॉइंट जो है इस सीक्वेंस का वो 0 है। तो डेराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर ये नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, तो इस केस में भी f आपका आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो b भी सही है, ठीक है। एक भी लिमिट पॉइंट अगर कॉमन आ गया ना डोमेन के साथ, तो फिर वो आपका f आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2n ये सीक्वेंस है किसके अंदर, a के अंदर। तो a डैश में निश्चित तौर पे 0 होगा ही, ठीक है। तो 0 होगा और 0 जो है ये C के अंदर बिलोंग करता है, तो a डैश इंटरसेक्शन C नॉट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे भी आपका f आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0। तो अगर इस सीक्वेंस को 0 जो फंक्शन रखता है तो भी आपका फंक्शन कांस्टेंट आ जाएगा। एंड एट लास्ट आप देख सकते हैं कि an तब हो, an इज इक्वल्स टू n तब जबकि 4 डज नॉट डिवाइड n, और an इज इक्वल्स टू 1/n इफ 4 डिवाइड्स n। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें an इज इक्वल्स टू n, तो ये तो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, लेकिन an इज इक्वल्स टू 1/n ये 0 पे चला जाएगा, है ना।
तो इसका जो है एक लिमिट पॉइंट 0 तो होगा ही, भले ही ये पीस वाइज है जो भी है, लेकिन एक लिमिट पॉइंट इसका 0 होगा ही। यानी कि अगर हम डेराइव्ड सेट और जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन देखें तो नॉट इक्वल्स टू 5 है, इसीलिए आपका f जो है यह आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे a b c और d चारों के चारों ऑप्शन जो हैं ये सही नज़र आ रहे हैं और चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सेट ऑफ जीरोस ऑफ f यह उस सीक्वेंस को रखता है जिसका लिमिट पॉइंट c के अंदर है, और चारों ही केसेस में एक ना एक सीक्वेंस या एक ना एक सीक्वेंस का पार्ट ऐसा है जो कि ऐसा करता है। तो आइडेंटिटी थ्योरम से ये जो है फंक्शन f कांस्टेंट होगा अगर इसका 0 चाहे इसको रखे या इसको रखे या इसको रखे या इसको रखे। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।